गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ के पीरियड में टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहु एक फलन या बहु एकैकी फलन मैनी वन फंक्शन पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, मैनी वन फंक्शन क्या है? मैनी वन फंक्शन क्या है? यदि किसी फलन में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों की इमेज सह प्रांत के एक ही अवयव से मिल रही हो तो ऐसे फलन को बहु एकैकी फलन कहते हैं। मैंने बताया कि यदि किसी फलन में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंधित हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि किसी फलन में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंधित हो तो ऐसे फलन को बहु एकैकी फलन कहते हैं। ऐसे फलन को क्या कहेंगे? बहु एकैकी फलन कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए -2 और +2। देखिए प्रांत के दो अवयव -2 और +2 की इमेज क्या है? केवल 5 है। इसी प्रकार -1 + 1 की इमेज क्या है? केवल 2 है। तो प्रांत के एक से अधिक अवयवों की इमेज सह प्रांत के एक ही अवयव से अगर बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन कहेंगे। इसीलिए यहाँ देखिए मैनी वन, इधर एक से अधिक हो, इधर केवल एक अवयव इमेज बने। तो अब इसे पढ़ते हैं। फलन f सच दैट a टेंड्स टू बहु एक फलन होगा यदि fx1 = fx2, अर्थात fx1 = fx2 हो परंतु देयर इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 न हो। fx1 = fx2 हो और x1 किसके x2 के बराबर न हो। देयर इब्री फॉर x1 का x2 बिलोंग टू a, जहां x1 x2 क्या है? समुच्चय a के अवयव हैं। या x1 x2 के बराबर न हो तो fx1 और fx2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए, जहां x1 x2 a के अवयव। अर्थात कुल मिलाकर यह है, जैसे यहां समझिए -2 और +2 क्या बराबर है? क्या -2 और +2 कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों की इमेज क्या है? सेम है ना। दोनों की इमेज क्या है? सेम है, तो क्या है? बहु एकैकी फलन है। यही चीज बताना चाह रहा हूं। अब जैसे यहां देखिए f सच दैट a टेंड्स टू बी इस प्रकार है कि fx = x² + 1, जहां a = -2 -1 0 1 2, b = 0 1 2 3 4 5। fx = x² + 1 का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पहले मैं समुच्चय a को लिखूंगा -2 -1 0 1 2, फिर समुच्चय b को लिखूंगा 0 1 2 3 4 5। अब देखिए जब यहाँ पर मैं इस फंक्शन में x के स्थान पर -2 रखूंगा तो इमेज इसकी क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। -2 का स्क्वायर आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं। -2 की इमेज क्या मिल रही है? 5। -1 की इमेज 2, 0 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 5, जो कि मैंने यहाँ इमेज दिखा दिया सबकी। अब देखिए यहाँ पर दो अवयवों की एक ही इमेज मिल रही है तो क्या कभी एकैकी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मैनी वन होगा। क्या होगा? मैनी वन होगा। इसके डोमेन क्या है? -2 -1 0 1 2, को डोमेन क्या है? 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या है? 0 2 5। रेंज क्या है? 0 2 5। अब यहाँ देखिए क्योंकि प्रांत के एक से अधिक अवयवों की सह प्रांत के एक ही अवयव से इमेज प्राप्त हो रही है, अतः दिया गया फलन बहु एकैकी है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, -2 और +2 की इमेज क्या है? 5 है, परंतु -2 और 2 के बराबर कभी नहीं हो सकता, परंतु -2 2 के बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है? बहु एकैकी है। अब इसका ग्राफ देखिए तो fx = है x² + 1। fx = क्या है? x² + 1। तो f0 पर थोड़ा इसका ग्राफ लें तो 0 पर इसकी इमेज क्या मिलेगी? 1, तो बिंदु हो गया 0, 1। -2 पर देखें तो इसकी इमेज 5 मिलेगी, तो बिंदु हो गया -2, 5। ऐसे f2 पर देखें तो इसकी इमेज क्या मिलेगी? 5, तो बिंदु हो गया 2, 5। अब इसको अगर ग्राफ बनाएं तो देखिए बिंदु 0, 1 कहाँ होगा? x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 1, ये बिंदु हुआ। बिंदु 0, 1 ये है। और उसके बाद बिंदु -2, 5 कहाँ होगा? -2, x अक्ष पर -2, y अक्ष पर 5, ए पॉइंट होगा। इसी प्रकार ये देखिए ए बिंदु ए है। ये बिंदु क्या है? इसको चाहे लिख दो, ए बिंदु 0, 1 है। एक बिंदु क्या है? 0, 1 है। और यह वाला बिंदु क्या है? हमारा -2, 5 है। और ये बिंदु क्या है? 2, 5 है। अब इसका ग्राफ बनाए तो एक परवलय का रूप ले रहा है। अब देखिए इसका ग्राफ एक परवलय का रूप हो गया। अब x अक्ष के समांतर x अक्ष है, x अक्ष के समांतर रेखा जो खींचते हैं तो देखते हैं कि यह x अक्ष के समांतर रेखा जो है इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर काट रही है। कहाँ काट रही है? P और Q पर। कहाँ काट रही है? P और Q, दो बिंदुओं पर काट रही है। जब एक से अधिक बिंदु पर अगर काट दिया तो यह फलन कभी भी, अगर एक से अधिक बिंदु पर काट दिया तो यह फलन क्या होगा? मैनी वन होगा। क्या होगा? मैनी वन होगा। इसीलिए यहाँ नोट लिख दिया हूं, मतलब बहु एकैकी होगा यदि x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा किसी फलन के ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काट दे। एक से अधिक बिंदुओं पर कट करती है तो वह फलन बहु एकैकी होगा। क्योंकि दिए गए ग्राफ को x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर, P और Q एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो दिया गया फलन क्या है? बहु एकैकी है। अब इसी प्रकार आप देखिए आच्छादक फलन क्या होता है? ऑनटू फंक्शन। यदि किसी फलन में आच्छादक फलन क्या है? देखिए आप ऐसे समझ, यदि किसी फलन में सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का इमेज हो तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे? आच्छादक फलन कहेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये देखिए कि यदि
कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित हो यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज समुच्चय ए के अवयवों से मिल रही हो, मतलब समुच्चय बी का कोई अवयव छूटने न पाए, सबकी प्री इमेज बन रही हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे? आच्छादक फलन कहेंगे। आप ध्यान दीजिए, यदि समुच्चय बी मतलब समुच्चय बी में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, यदि कोई अवयव छूट गया तब वो आच्छादक नहीं होगा, तब अंतःक्षेपी हो जाएगा। आच्छादक तभी होगा जब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज समुच्चय ए के अवयवों से मिल रही हो, अर्थात या ऐसे कहें कि किसी फलन में सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, तो उस फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। अब फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी आच्छादक फलन होगा यदि एफ ए इक्वल टू क्या हो? बी हो, मतलब प्रांत किसके बराबर हो? इसका जो एफ ए मीन्स रेंज, एफ ए मीन्स क्या है? रेंज किसके बराबर हो? कोडोमेन के बराबर हो। एफ ए इक्वल टू बी अर्थात उस फलन की जो रेंज हो, जो परिसर हो, सह प्रांत के बराबर हो, अर्थात उसका परिसर तथा सह प्रांत एक ही समुच्चय हो। यहाँ पर एफ ए इक्वल टू बी, अतः यह आच्छादक फलन है। यहाँ पर देखिए एफ ए इक्वल टू क्या है? बी, अर्थात अगर यहाँ देखिए सह प्रांत निकाले तब भी ए बी सी बोलेंगे और रेंज निकालें तो भी क्या होगी? ए बी सी ही आएगी। तो जब रेंज सह प्रांत के बराबर हो जाए तो उस फलन को क्या कहते हैं? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन आंटू फंक्शन को आच्छादित सुरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? यदि किसी फलन में सह प्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि यदि किसी फलन में सह प्रांत का कम से कम, यहां देखिए अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? यदि किसी फलन में सह प्रांत, ये है सह प्रांत और ये है प्रांत, यदि किसी फलन में सह प्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि जिसकी प्रांत के किसी भी अवयव से इमेज न बन रही हो, तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सह प्रांत के अवयव 4 और 5 की प्रांत के किसी भी अवयव से इमेज नहीं मिल रही है, तो यह फलन क्या होगा? अंतःक्षेपी फलन होगा। अब अंतःक्षेपी फलन में क्या होता है? अंतःक्षेपी फलन में जो रेंज होती है, अब इसकी अगर रेंज देखा जाए तो इसकी रेंज केवल 1 2 3 है। रेंज क्या है? 1 2 3 है, लेकिन कोडोमेन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 है। तो रेंज क्या होती है? कोडोमेन का उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय होती है। तो रेंज जो होती है कोडोमेन का क्या होती है? उचित उपसमुच्चय होती है अंतःक्षेपी फलन में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर सबसेट, आर प्रॉपर सबसेट कोडोमेन, आर प्रॉपर सबसेट कोडोमेन, आर प्रॉपर सबसेट कोडोमेन लिख सकते हैं यहाँ पर। अब एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, अब देखिए एकाएकी अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? 1 1 इनटू फंक्शन। यदि कोई फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इस प्रकार परिभाषित होगी, वह फलन एकाएकी और अंतःक्षेपी दोनों हो, वह फलन एकाएकी और अंतःक्षेपी दोनों हो, तो उसे एकाएकी अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ प्रत्येक अवयव की केवल एक ही इमेज मिल रही है 1 1। देखिए 1 ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4, सब 1 1। देखिए इधर से भी 1, इधर से भी 1, एक अवयव की एक इमेज, यहाँ भी एक अवयव की एक इमेज, तो 1 1 एकाएकी है और अंतःक्षेपी भी है, क्योंकि देखिए यहाँ सह प्रांत में अवयव 5 प्रांत के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। जो 5 है यहाँ पर देखिए सह प्रांत को जो अवयव 5 है, ये प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः क्या है? अंतःक्षेपी फलन है। देखिए अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? जब सह प्रांत का कोई भी एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव की इमेज न हो, जो प्रांत के किसी भी अवयव की इमेज न हो, तो उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यहाँ देखिए 5 क्या है? छूट रहा है, किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, तो अंतःक्षेपी फलन है। और यहाँ देखिए सब ए की इमेज भी 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है, एक एक अवयव से इमेज बना रहे हैं, तो क्या है? एकाएकी अंतःक्षेपी फलन हो गया है। थैंक यू।